देखा है मैंने आईने को झूठ दिखाते हुए, धोखे का खूबसूरत चेहरा बनाते हुए। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है शिप्रा गर्ग और मैं अपनी ही लिखी हुई कहानियाँ सुनाती हूँ। सच सामने होते हुए भी कोई समझ नहीं पा रहा था। आईने के धोखे ने सबको माया जाल में उलझा रखा था। क्या था वो माया जाल? कैसे धोखा दिया आईने ने? सुनते हैं आज की कहानी, आईने का धोखा। राहुल हमेशा की तरह शाम को अपनी बालकनी में बैठा था और साथ में था उसका पसंदीदा टेलीस्कोपिक कैमरा। उसको दूर तक देखने का और उनकी तस्वीरें खींचने का शौक था। उस दिन वह अपना शौक पूरा कर रहा था कि सामने एक घर में उसने किसी को बंदूक चलाते देखा। पर्दों के बीच में खाली जगह में पूरा दिख नहीं रहा था। एक हाथ दस्ताने पहने और बंदूक लिए था और एक किसी दूसरे का चेहरा जो दर्द में था। राहुल ने जल्दी से तस्वीरें ली और उसी वक्त पुलिस को फोन करके उन्हें वह तस्वीरें भेज दी। पुलिस फौरन राहुल की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। घर के बाहर नेम प्लेट पर मिस्टर अमित और मिसेस गीता लिखा हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने घंटी बजाई तो एक औरत ने दरवाजा खोला। पुलिस को देखकर वह एकदम चौंक गई। जी, आप लोग? क्या हुआ? अफसर के नाम पूछने पर वह औरत अपना नाम गीता बताती है। जो कुछ राहुल ने देखा था, अफसर ने गीता को बताया। गीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में छोटी सी पार्टी है और मेरे पति अमित के कुछ दोस्त आए हुए हैं। पुलिस ने अंदर आने की इजाजत मांगी। कमरे में घुसते ही सामने रखी अमित की फोटो देखकर राहुल जोर से बोलता है, यही वह आदमी है जिस पे मैंने गोली चलते हुए देखा था। सुनते ही गीता घबरा के अमित के कमरे की ओर भागती है। पीछे उसके बाकी लोग भी आ जाते हैं। अलमारी के पास अमित की लाश पड़ी थी। गीता चिल्लाकर रोती हुई उसके पास दौड़ती है पर पुलिस रोक लेती है। यह मर्डर केस है मैडम, आप में से कोई भी इनके पास नहीं जा सकता। पुलिस देखती है कि बंदूक वहीं पड़ी है और उस पर साइलेंसर लगा हुआ है। पूछने पर गीता बताती है कि वह अमित की बंदूक है और उसका लाइसेंस भी है उनके पास। वह बंदूक अपनी अलमारी में रखते थे। गीता ने बताया, करोड़ों की जायदाद और 3 कंपनियों का मालिक था अमित। उसी वजह से उन्हें बंदूक की जरूरत लगती थी। वहां सब देखकर और सुनकर पुलिस ऑफिसर ने इतना तो समझ लिया कि यह कत्ल किसी बहुत करीब के इंसान ने ही करा है। पुलिस वहां मौजूद लोगों के बारे में पता करती है। पहला था करण। वह अमित का बचपन का दोस्त था और विदेश से कुछ दिन पहले ही भारत आया था। दूसरा था आकाश। वह भी बचपन का दोस्त था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी रमोला के साथ पार्टी में आया था। तीसरा दोस्त था सचिन, जो कि एक फौजी अफसर था, छुट्टियां मनाने घर आया हुआ था। सबके बयान से पुलिस को इतना पता चलता है कि पार्टी के बीच में जब अमित अपने कमरे में गया था तो उसी वक्त सब लोग एक बार कहीं ना कहीं चले गए थे। पूछने पर पता चला कि आकाश, करण और सचिन गार्डन में कुछ देर के लिए गए थे। गीता और रमोला किचन में खाने की तैयारी देखने गई थी, लेकिन सभी लोग बीच में इधर उधर हुए भी थे। सभी ने अपनी वजह बताई जिन पर शक किया जा सकता था और नहीं भी। ऑफिसर ने पूछा कि अमित कितनी देर के लिए अपने कमरे में था तो गीता बताती है, करीब 45 मिनट के लिए। अपने घर में पार्टी और वह अलग से अपने कमरे में इतनी देर के लिए क्यों गया? ऑफिसर ने पूछा। अमित क्यों अपने कमरे में गया था? पुलिस ऑफिसर को राहुल की फोटो से ऐसा क्या पता लगता है जो मर्डर केस के लिए मददगार साबित होता है? जानते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में। कहानी आंखों का धोखा, दूसरा और आखिरी हिस्सा अगले शनिवार।